आज हम करेंगे एंगल्स। अब एंगल्स बेसिकली होते क्या हैं? ये वर्कशीट 1 है जो हम करने वाले हैं। देखो, अगर मान लो कोई भी दो लाइंस हैं, एक ये एग्जांपल हो गया लाइंस का और एक ये एग्जांपल हो गया दो लाइंस का। ये मान लो सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ए है। ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है लाइन। ठीक है। अब ये दो लाइनें आपस में कहीं नहीं जुड़ रही हैं, ठीक, पर ये जुड़ रही हैं। ये एक लाइन है AC और दूसरी है AB, और इन दोनों लाइनों की खासियत ये रही है कि दोनों में एक पॉइंट जो है कॉमन है, मतलब कहीं ना कहीं आके ये दोनों जुड़ रही हैं। तो दो लाइनें जब भी जुड़ेंगी इस तरह से और उनका एक पॉइंट कॉमन होगा तो वो फिर एक एंगल बनाएंगी। अब ये एंगल्स की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में कहाँ ज़रूरत पड़ती है? मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई सड़क बनानी है, एक सड़क यहाँ से आ रही है और दूसरी सड़क यहाँ से आ रही है, और ये दोनों सड़कें आके यहाँ पे मिलती हैं। एक सड़क यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है, और ये दोनों आके यहाँ पे मिलती हैं। और इसको बिल्कुल बराबर आके मिलें, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि भी जो भी उसको बना रहा है सड़क को, उसको ये पता होना चाहिए कि ये क्या एंगल बनाने वाली है। अगर ये पता होगा तो बहुत आराम से ऐसी सड़क बनाएगा जो आके आपस में मिल जाए और पूरी तरह से मिल जाए। तो रियल लाइफ में ऐसी जगह पे और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी एंगल्स की। अब धीरे धीरे आप सीखेंगे, पर हमारे लिए सिर्फ ये सीखना भी फ़िलहाल के लिए ज़रूरी है कि एंगल होता क्या है। दो लाइनें जुड़नी चाहिए और एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, और जो पॉइंट कॉमन होगा दोनों लाइनों का वो वहाँ पे ये जो है ये एंगल बनेगा। इसकी डिग्रीज होती हैं और इसके लिए D एक होती है, वो आपको बाज़ार से खरीदनी पड़ेगी, जिससे कि पता लगेगा कि ये कितने डिग्री का एंगल बनता है। पर वो आगे जाके देखेंगे। अभी अभी फ़िलहाल के लिए जो आपके पास एक्सरसाइज है कि आप ये बताओ कि ये दो लाइनें एंगल बना रही हैं। अब दोनों लाइनें जो हैं आपस में कहीं नहीं जुड़ी और उनका दोनों का एक पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ये जो है आंसर है इसकी नहीं, ये एंगल नहीं बना रही है। अब मान लीजिए एक ये लाइन है ऐसे आई और एक ये ऐसे आई, अब क्या ये एंगल बना रही है? अब देखो, एक लाइन यहाँ पे आके रुक रही है और दूसरी यहाँ पे आके रुक रही है, और दोनों का एंड पॉइंट, एक पॉइंट कम से कम, सॉरी, वो सेम है। तो आंसर इज यस, ये एंगल बना रही है। और एंगल क्या होगा? वो ये होगा। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या ये दो लाइनें एंगल बना रही हैं? अगेन आंसर विल बी यस, बिकॉज दोनों एक जगह पे आके मिल रही हैं और एक पॉइंट दोनों का कॉमन है, तो ये जो है वो आराम से एंगल बन रहा है। तो इसमें सिर्फ सीखने लायक यही चीज़ है कि भी जब भी दो लाइनें मिल रही हों, अभी ये एग्जांपल है, क्या ये एंगल बना रही हैं? तो आंसर इज नो, बिकॉज ये दोनों कहीं पे आके नहीं मिल रही हैं। मान लो एक ये है और एक ये है लाइन, क्या ये एंगल बना रही है? अब देखने में तो लग रहा है कि बन रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट अलग अलग है, ये दोनों पॉइंट आके मिल नहीं रहे। तो आंसर इज नो, ये एंगल नहीं बना रही है।
ठीक है। और मान लो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो क्या ये एंगल बन रहा है? अब इसका आंसर है यस, बिकॉज दोनों का एक पॉइंट सेम है, और ये जो है जब पॉइंट सेम हो गया तो ये वो एंगल बना रही हैं। अब अगला जो आपको प्रैक्टिस दी गई है, वो दी गई है वर्कशीट में, यू नीड टू ड्रॉ एनी 4 एंगल्स इन योर नोटबुक। तो वो 4 एंगल्स आप अपनी मर्जी के कुछ भी ड्रॉ करिए, अपनी क्रिएटिविटी लेके आओ। पर बस एक चीज़ ध्यान रख लेना कि जब भी कुछ भी बना रहे होगे, जैसे ये बना रहे हो, तो ये पॉइंट जुड़ना चाहिए। तो फिर आप बोल सकोगे कि ये दोनों लाइनें एंगल बना रही हो। कुछ भी हो सकता है, ऐसे है, मान लो ऐसे है, ये भी एंगल है, ऐसे है, ऐसे स्ट्रेट है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो इस तरह से आप कुछ भी 4 एंगल्स आप अपने बनाएंगे। ध्यान बस ये रख लेना, दोनों लाइनें मिलनी चाहिए, जुड़नी चाहिए एक पॉइंट पे आके, ताकि वो एंगल बने। तो दिस इज वर्कशीट 1। बाकी आपको कुछ भी कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट किया करें, ताकि मेरे को पता लगे कि क्या चेंजेस लेके आने हैं। और आप शेयर भी कर सकते हो ये वीडियोस। यूट्यूब जब आप वीडियो देख रहे होते हो तो नीचे शेयर का ऑप्शन होता है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी देख सकें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकें। चलो, थैंक यू।